वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को लेकर बनाया जा रहा है, जो कि रेलवे और एसएससी में अनेकों बार आए हैं और रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस प्रश्नों को देखें और 10 में से ये चेक करें कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं। उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। आइए शुरू करते हैं। पहला, अमरनाथ की गुफा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बताएं तो उत्तर आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर उत्तर को सोचें और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। फिर भी हम आपको बहुत कम समय दे करके जल्दी जल्दी प्रश्नों को कराने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फर्स्ट, यानी कश्मीर। अगर हम बात करें और अन्य ऑप्शंस की, तो औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल है, और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में चार मीनार है। तो ये अन्य ऑप्शंस की बात रही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। फिर भी हम आपको उत्तर बता देते हैं कि 1 जुलाई सन 2017 को क्या हुआ? जीएसटी लागू हुआ। अगला प्रश्न, अमेज़न के सीईओ कौन हैं? वो भी प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान में अमेज़न के सीईओ कौन हैं? हु इज प्रेजेंट इन सीईओ ऑफ अमेज़न? तो फर्स्ट ऑप्शन मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, राजीव सूरी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? आप लोग ये ज़रूर कमेंट करें, और इसमें हम उत्तर आपको बता देते हैं कि उत्तर है जेफ बेजोस। इसके क्या हैं? अमेज़न के वर्तमान में सीईओ हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा अन्य विकल्पों की बात करें, अन्य ऑप्शंस की बात करें, तो मार्क जुकरबर्ग आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फेसबुक के हैं। मुकेश अंबानी अगर हम बात करें तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हैं, और अगर राजीव सूरी जी की बात करें तो ये नोकिया के हैं। आप लोगों को इतना तो पता होगा। अब बात करें अगर हम, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर फर्स्ट 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। अगर हम थोड़ा सा इसमें अन्य विकल्पों की बात करें तो 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी, और 1894 में बहुत इम्पॉर्टेंट बैंक पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी।
काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर महाराष्ट्र। और अगर हम बात करें इसके अन्य विकल्पों की तो पश्चिम बंगाल चावल के लिए, उत्तर प्रदेश जानते हैं गन्ना के लिए, और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इनको अच्छी तरीके से आप याद रखें कि अन्य विकल्पों को, ये भी एक अपने आप में प्रश्न है, इनको अच्छी तरीके से याद करिए। अगला, जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तो जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तो अगले, अगर हम बात करें व्हीलर द्वीप की, तो व्हीलर द्वीप में की बात अगर हम करते हैं तो इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वराज द्वीप, ये स्वराज हैवलॉक द्वीप है जिसका नया नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें नीला द्वीप तो उसी को कहते हैं शहीद द्वीप, और इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प हैं हमारे, इन विकल्पों को हमने वर्णित कर दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना, अगर उत्तर के बारे में हम जाने तो उत्तर बैंक ऑफ बड़ौदा विकल्प नंबर 1 सही है, यानी 1908 में हुई है। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। 1919 में जानते हैं आप एक कांड भी हुआ है, उसको भी याद रखें और उसी से इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना इसी वर्ष हुई है। अगली 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो आज का आखिरी प्रश्न होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले और स्कोर अच्छा कर पाएँ। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 3rd, यानी 35 ईयर। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 ईयर होती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।